नमस्कार दोस्तों हमारे मनुष्य समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, स्त्री और पुरुष, जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। पर एक कौम और है जिन्हें हम अक्सर भूल जाया करते हैं, वो है किन्नर समाज, जो कि हम लोगों की मतलबी दुनिया से अलग अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। बड़े ही दुख की बात है, आज भी हम लोगों के पढ़े लिखे और समझदार समाज ने इन लोगों का बहिष्कार किया हुआ है। हाँ, पर यदि इसी समाज में कोई खुशी का प्रसंग होता है तो हम लोग किन्नरों की दुआएं लेने के लिए किन्नरों को जरूर याद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किन्नरों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। किन्नर, जिसका शरीर आधा पुरुष का होता है और आधा स्त्री का। कई बार सोचने में आता है कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और आखिर मरने के बाद इनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे किन्नरों की उत्पत्ति और साथ ही बात करेंगे मरने के बाद इनके शव के साथ क्या किया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही विचित्र जानकारियां लेकर आते रहे। तो चलिए पहले बात करते हैं किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में। तो यदि आज के वैज्ञानिक युग के हिसाब से माने तो ये स्त्री और पुरुष के संबंधों के समय होने वाली शुक्राणुओं की गतिविधियों की अनियमितता के कारण होता है, जिससे कि गर्भ धारण करने वाली स्त्री के गर्भ में बालक, बालिका या फिर किन्नर का संचार होता है। हालांकि किन्नर वृत्ति हजारों में से एक बार बनती है। और वहीं दूसरी तरफ पौराणिक कथा के हिसाब से माने तो वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड के अनुसार इनकी उत्पत्ति के पीछे एक कथा है जो कि बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि प्रजापति के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था इल। इल बड़ा होकर बहुत ही धर्मात्मा राजा बना। राजा इल को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। इसी शौक के कारण राजा इल अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए एक वन में चले गए। शिकार करते करते राजा इल वन में बहुत दूर निकल गए और एक पर्वत के समीप पहुंच गए, जिस पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे और उन दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था। और इसी मतभेद के कारण माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई। अब माता पार्वती को मनाने के लिए भगवान शिव कई प्रकार के स्वांग रच रहे थे, पर माता पार्वती के ना मानने पर भगवान शंकर ने उन्हें मनाने के लिए एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। जिस समय पर भगवान शिव ने स्त्री का रूप धारण किया था, उस समय उस पर्वत पर स्थित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे स्त्री बन चुके थे। चूंकि राजा इल और उनके सैनिक भी इसी पर्वत पर मौजूद थे, इसलिए वो भी स्त्री रूप में हो गए। अपने आप को स्त्री रूप में देखकर राजा इल और उनके सैनिक बहुत ही दुखी हुए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि भगवान शिव के स्त्री बनने के कारण ऐसा हुआ है, तब राजा इल बहुत चिंतित एवं भयभीत हो गए। और अपने इसी भय के कारण राजा इल भगवान शिव के चरणों में जा पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव से खुद को पुरुष बनाने का आग्रह किया। लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा कि तुम पुरुषार्थ को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। पर राजा इल ने दूसरा वरदान मांगने से इनकार कर दिया और वहां से चले गए और माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। राजा इल से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब राजा इल ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई और अपना पुरुषार्थ लौटाने का वर मांगा। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि तुम जिस पुरुषार्थ की बात कर रहे हो, उस पुरुषार्थ के आधे मालिक तो खुद भगवान शिव हैं। मैं तो तुम्हें आधा ही पुरुषार्थ दे सकती हूँ, यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। अतः तुम कब स्त्री और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो, तुम सोच कर बताओ। तब राजा इल ने बहुत ही सोचने के बाद कहा कि माँ, मैं 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रूप में रहना चाहता हूँ। तब माता पार्वती ने तथास्तु कहते हुए राजा इल से यह भी कहा कि जब तुम पुरुष रूप में रहोगे तुम्हें अपना स्त्री रूप याद नहीं रहेगा, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना पुरुष रूप भी याद नहीं रहेगा। इसी प्रकार राजा इल ने माता पार्वती से 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहने का वरदान मांग लिया। परंतु राजा इल के साथ के सैनिक सारे के सारे स्त्री रूप में ही रह गए। कहते हैं वे सारे स्त्री रूपी सैनिक राजा इल के साथ वन में घूमने गए और घूमते घूमते चंद्रमा पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम तक पहुंच गए। महात्मा बुद्ध ने इन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा कि तुम सब किन्न पुरुषी इसी पर्वत पर अपना स्थान बना लो, आगे चलकर तुम सब किन्न पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। बस इसी के बाद से किन्नरों की उत्पत्ति शुरू हो गई और तभी से किन्नर समाज स्त्री और पुरुषों के समाज से दूर रहने लगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार मरने के बाद किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। यकीनन आपने किन्नरों की शव यात्रा को नहीं देखा होगा, क्योंकि किन्नर समाज में किन्नरों की शव यात्रा को सार्वजनिक रूप से निकालना वर्जित माना जाता है। यह काम इस समाज में चुपचाप और बहुत ही भयानक तरीके से किया जाता है। यदि किन्नरों के किसी समुदाय में किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उस समूह द्वारा इस बात को गुप्त रखा जाता है। किन्नर की शव यात्रा को दिन में नहीं बल्कि रात के समय निकाला जाता है, ताकि इस शव यात्रा को कोई गैर किन्नर न देख सके।
शव यात्रा को घुमाकर वापस निवास स्थान पर लाया जाता है। उसके बाद शव को चप्पलों से बुरी तरह पीटा जाता है और गालियां दी जाती है। किन्नरों का मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले के पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो किन्नर भी हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं, पर किसी भी किन्नर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उसे उसके ही निवास स्थान पर दफनाया जाता है। दफनाते वक्त सभी किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से ये दुआ मांगते हैं कि अगले जन्म में उसका जन्म फिर से किन्नर के रूप में ना हो। किन्नर समाज किसी भी किन्नर की मृत्यु का शोक नहीं मनाता है, बल्कि इस किन्नर रूपी जीवन से मुक्त होने के कारण समुदाय में खुशी का माहौल होता है। हालांकि समुदाय में किसी भी किन्नर की मृत्यु के बाद समुदाय के सभी किन्नर 7 दिन तक का उपवास रखते हैं और ईश्वर से विनती करते हैं कि अगले जन्म में उसका जन्म फिर से किन्नर के रूप में ना हो। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।